व्हाट आर द ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन एक्ट 2023? इस पे रिपोर्ट पूछे जाने की संभावना ही ज्यादा है। जनवरी 2024। The first topic is Finance Commission's role in tackling states fiscal challenges। इसके ऊपर ऐसे पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब ये जो स्टेट्स बोल रहा हूँ, ये स्टेट्स मतलब स्टेट्स इन इंडिया, द 28 स्टेट्स इन इंडिया। हो क्या रहा है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस साल फाइनेंस कमीशन के रोल के ऊपर ऐसे पूछे जाने की संभावना। एक तो फिस्कल चैलेंजेस जो ओवरऑल है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमेशा ये क्लेम करती थी कि हमारे पास ज़्यादा फंड होना चाहिए, तो ओवरऑल फाइनेंस कमीशन का रोल अब तक कैसा रहा है, कैसा रहने वाला है, इसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ के रखो। ऐसा ओवरऑल मेरा अंडरस्टैंडिंग है। जो टॉपिक मैंने यहाँ दिया है वो बहुत स्पेसिफिक है कि पकड़ लो स्टेट्स को एक स्पेसिफिक अमाउंट दी जाती है, लेकिन वो डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स पंचायती राज और म्यूनिसिपल बॉडीज़ को करते हैं या नहीं करते हैं, लोकल गवर्नमेंट को, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो है, उसके रिगार्डिंग जो चैलेंजेस है उसकी बात इस एसे में करनी है। तो थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी पढ़ाई करो, उसके बाद इस एसे को लिख कर देखो। बट आई थिंक दैट यू शुड प्रिपेयर दिस। सो फाइनेंस कमीशंस रोल इन टैकलिंग स्टेट्स फिस्कल चैलेंजेस इज द एसे हियर। ओवरऑल भी मैं बोल रहा हूँ आपको कि फाइनेंस कमीशन रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या अप्रोच है और सब कुछ ये थोड़ा देख के ही जाना। देन वी ऑल माइट हैव रिसेंटली, जो हम लोगों ने तमिलनाडु के गवर्नर ने जो सब कुछ किया है वो सब देखा, और भी अलग अलग जगह से गवर्नेंस के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें, कुछ ना कुछ न्यूज़ में वो हमेशा रहते हैं। अब ये बेसिकली एक कॉलोनियल पोस्ट है, ठीक है, और ये देखा जा रहा है कि इट हैज़ ऑलवेज बीन अ पॉलिटिकल टूल यूज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट्स, राइट। तो गवर्नर हमेशा से ही एक डिबेट का मुद्दा रहा है। तो इतने सालों के बाद गवर्नर जो है वो फिर एक बार किसी ना किसी मुद्दे की वजह से, स्पेशली द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, न्यूज़ में रहे हैं। सो कॉल फॉर रिफॉर्म्स, बहुत सारे अलग अलग कमिटीज़ और कमीशंस ने क्या क्या रिपोर्ट दिए हैं, ये इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो उसका रोल क्या होना चाहिए, क्लैरिटी कैसे होनी चाहिए, उसके बारे में ये ऐसे डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो पंची कमीशन का भी रिपोर्ट है, और भी उसके पहले सरकारिया कमीशन था उसका भी रिपोर्ट है ना। तो उन्होंने क्या क्या बोला है, क्या वो चीज़ें फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। सो यू कैन रीड अबाउट दिस स्टफ एंड राइट अ गुड एसे, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन, तो यहाँ तो ये जो है ये बेसिकली ऐसे ही पूछा जा सकता है, ठीक है, लेकिन इसका आर्ग्यूमेंट भी रेडी करके जाओ कि गवर्नर का पोस्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दोनों चीज़ें आप रेडी करके जाओ, ऐसे भी और आर्ग्यूमेंट भी। जो नेक्स्ट है ये बेसिकली आर्ग्यूमेंट वाला ही टॉपिक है। हाँ, मतलब उसको इसका ऐसे पूछा जा सकता है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो मुझे लगता है वो आर्ग्यूमेंट है, सेकंड प्रायोरिटी ऐसे है, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग जो इंडस्ट्री है उसका क्या प्लस माइनस है, रेगुलेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये तो अलग मुद्दा है, लेकिन ओवरऑल ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में क्या सही है क्या गलत है। बिकॉज ऑन वन हैंड इट इज़ प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ रेवेन्यू टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट इज़ प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड लॉट्स ऑफ देयर टू एक्सप्लोर। ऑन द अदर हैंड हम जानते हैं, आप लोग सभी, आप में से कुछ भी उसके विक्टिम्स हो सकते हैं, तो ऑनलाइन गेमिंग की वजह से किस तरह से यूथ जो है वो पूरी तरह से एडिक्टेड हो गया है एंड कैसे नुकसान हो रहा है वो भी एक चीज़ें हैं। तो ऑनलाइन गेमिंग जो है उसके रिगार्डिंग आर्ग्यूमेंट भी पूछ सकते हैं और ऐसे भी, तो आर्ग्यूमेंट पूछते के जाने की संभावना ज़्यादा है। ओके, देन कम्स इंडिया यूके टाइज। उस मंथ में, जनवरी मंथ में कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी इंडिया यूके टाइज में, इसलिए फिर ये इसे पूछा गया है। रिसेंट टाइम में कुछ पकड़ लो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई, इसलिए टॉपिक का नाम है ब्रिजिंग द गैप्स। ओके, ब्रिजिंग गैप्स इन इंडिया यूके टाइप्स। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जिसके ऊपर काम होना चाहिए, राइट। और वहाँ भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, वहाँ भी बहुत सारी गवर्नमेंट्स बदली है एंड स्टफ, राइट। तो उसके कंटेक्स्ट में हाउ इंडिया यूके टाइप्स आर देयर राइट नाउ, हाउ व्हाट इज द स्कोप फॉर डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो ये चीज़ें हैं, इसमें से दो आर्ग्यूमेंट पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, एक गवर्नर वाला और एक ऑनलाइन गेमिंग वाला। आज के इसमें हमारे यहाँ रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है और रिपोर्ट्स का भी अपना एक इम्पॉर्टेंस है और उसके एंगल से भी हमको प्रिपरेशन करना है। अभी अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे जो लॉज हैं ये सारे पास हुए हैं या उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स हुआ है जनवरी मंथ में।
तो एक तो था टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। तो व्हाट आर द ट्रांसफॉर्मेटिव, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन इज वेरी, वी कांट इग्नोर इट इन 21st सेंचुरी, राइट। तो व्हाट आर द ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन एक्ट 2023, इस पर रिपोर्ट पूछे जाने की संभावना ही ज़्यादा है। ठीक है, वो सिर्फ आपको ये भी बोल सकते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 रिपोर्ट लिखो कि रिसेंटली क्या चेंजेस हुआ है और उसके क्या इम्पैक्ट्स है, तो आप रिपोर्ट लिखो। लेकिन थोड़ा सा उसके रिगार्डिंग और क्या ओपिनियंस है और क्या इसके इम्पैक्ट्स है उसके बारे में एक्स्ट्रा पढ़ के जाओ, पूछ लिया तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, बट रिपोर्ट पूछे जाने की संभावना है ज़्यादा है। उसके बाद क्या है, रिवैम्पिंग इंडियाज सेमीकंडक्टर डिज़ाइन स्कीम, राइट। तो वी ऑल नो कि जिस तरह से हम लोग मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं और सेमीकंडक्टर जो है वो आने वाले समय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का, ठीक है। तो इसीलिए किस तरह से हम लोग सेमीकंडक्टर की डिज़ाइन के लिए किस तरह से क्या सपोर्ट कर रहे हैं, कैसी चीज़ें बदल रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग में क्या है, अगेन रिपोर्ट पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। ये सारा जो है मोस्टली सारी रिपोर्ट्स के टॉपिक है जो सेकंड हाफ हम लोगों ने जनवरी मंथ का निकाला है। इसमें बस ये एक जो है यहाँ मुझे लगता है कि शायद इसे पूछ ले, बाकी ये सारे रिपोर्ट्स ही है जो मुझे लगता है आप लोगों ने रिपोर्ट के एंगल से इन टॉपिक्स को देखना चाहिए। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इस मंथ में थोड़े टॉपिक ज़्यादा है, 10 टॉपिक्स टोटल लेके आया हूँ, लेकिन इसमें से ये जो 5-6 टॉपिक्स है ये सारे के सारे रिपोर्ट्स के लिए आपको प्रिपेयर करने हैं। तो आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रहा इंडिया सेमीकंडक्टर डिज़ाइन स्कीम, उसके बारे में सारी जो प्लस माइनस चीज़ें है वो देख लेना, उसका ओवरऑल बाकी चीज़ों से क्या कनेक्शन है वो देख लेना और रिपोर्ट के फॉर्मेट में उसको लिख के देखना। उसके बाद कुछ फैक्चुअल डायरेक्ट टॉपिक्स हैं, एक है मूल्य प्रवाह 2.0। सो बेसिकली जिस तरह से एथिक्स और मोरालिटी एस्टेब्लिश होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग जो मिनिस्ट्री है, मुझे उसका भी नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से ये मूल्य प्रवाह जो है ऑलरेडी 2017 या 16 में ही कुछ आ गया था, लेकिन अभी ये 2.0 आया है, तो वो क्या है, उसमें क्या नए चेंजेस है, उसके ऊपर रिपोर्ट पूछा जा सकता है। देन कम सर्विकल कैंसर इन वुमेन। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ नया एक वैक्सीन आया है एंड दे आर प्लानिंग टू गिव दैट वैक्सीन फ्रॉम द एज ऑफ 9 to 14, ऐसा कुछ वो प्लान कर रहे हैं टू ऑल द वुमेन, राइट। सो दैट क्योंकि सर्विकल कैंसर्स के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उसके बहुत सारे कारण हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता है, कितनी सारी औरतें ऐसी है जो इन्फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाली है, दे आर नॉट एट ऑल अवेयर अबाउट द हाइजीन पार्ट, ठीक है। तो कॉटन क्लॉथ का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने की संभावना है एंड इट माइट लीड टू कैंसर। तो सर्विकल कैंसर जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए जो वैक्सीन लाई है उसकी वजह से बहुत न्यूज़ में था ये इशू, तो इसके ऊपर भी रिपोर्ट पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद आता है यूरोपियन यूनियंस कार्बन बॉर्डर टैक्स। अब आप लोगों को लगेगा ये तो यूरोपियन यूनियन का इशू है, लेकिन इंडिया पे भी इसका इम्पैक्ट है और इसीलिए इसको रिपोर्ट के एंगल से तैयारी करो, ऐसा मुझे लगता है। देन द लास्ट टॉपिक इज पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023। कॉलोनियल जमाने से पोस्ट ऑफिस एक्ट था, उसको चेंज किया है और कुछ चेंजेस उसमें लाए हैं, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन प्रिपेयर करके रखो अगेन रिपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो आप लोग नोटिस करना कि फर्स्ट जो टॉपिक थे, फर्स्ट 3-4 टॉपिक वो तो सारा ऐसे के और आर्ग्यूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताए, लेकिन ये जो टॉपिक्स है सेकंड हाफ में मोस्ट ऑफ देम आई थिंक वी शुड प्रिपेयर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, राइट। सो डोंट लूज दिस टॉपिक्स, इनके बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तैयार करके 1 या 2 बार रिपोर्ट लिख के देख ही लेना। 1 या 2 बार इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बार लिख के नहीं मजा आया तो दूसरी बार लिखो, जब परफेक्ट रिपोर्ट हो जाए तो, लेकिन रिपोर्ट के एंगल से इनको देखना है, ठीक है। सो दीज आर ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी। ओके, विल बी डिस्कसिंग सून द टॉपिक्स ऑफ फेब्रुवरी। ओके, ऑल द बेस्ट।